क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसकी शुरुआत आखिर कहाँ से होती है? आप सफल होते हैं या असफल होते हैं? मुश्किल समय में टूट जाते हैं या फिर संभल जाते हैं? किसी मौके को पकड़ लेते हैं या फिर डरकर पीछे हट जाते हैं? इन सब के पीछे एक चीज बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और वो चीज है आपकी सोच। क्योंकि एक छोटी सी सोच एक फैसला बदल सकती है। एक फैसला आपका एक्शन बदल सकता है और बार बार किए गए एक्शंस धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। लेकिन यहां एक सवाल है, अगर हमारी सोच इतनी पावरफुल है तो क्या हम अपनी सोच को बदल सकते हैं? क्या हम अपने डर को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं? और क्या एक नया माइंडसेट सच में हमारी जिंदगी को नई दिशा दे सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसी बात को आसान भाषा में समझेंगे और अंत तक आपको यह भी समझ आएगा कि कई बार आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर बनी एक छोटी सी विश्वास होती है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि माइंडसेट आखिर होता क्या है। चलिए इसे बहुत आसान भाषा में समझते हैं। माइंडसेट का मतलब है आप किसी चीज को किस नजरिए से देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई मुश्किल काम आ गया। अगर आपका पहला थॉट आता है ये मुझसे नहीं होगा, अब आपका दिमाग क्या करेगा? वह रीजंस ढूंढेगा कि क्यों नहीं होगा। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, दूसरे लोग मुझसे बेहतर है। लेकिन अगर उसी सिचुएशन में आप सोचें मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो आपका दिमाग प्रॉब्लम के बजाय सल्यूशन ढूंढना शुरू करता है। यही माइंडसेट का फर्क है। सिचुएशन वही है, प्रॉब्लम वही है, लेकिन आपका रिएक्शन बदल गया। और जब रिएक्शन बदलता है तो एक्शन भी बदल सकता है। आपके दिमाग की एक छोटी सी विश्वास बहुत कुछ बदल सकती है। अब एक बात ध्यान से समझिए, हमारे अंदर कुछ गलत विश्वास होती है जो हम खुद के बारे में सोचते हैं। जैसे मैं ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं लोगों के सामने नहीं बोल सकता यार, मैं बिजनेस नहीं कर सकता, मेरे लिए पैसा कमाना मुश्किल है, मेरी जिंदगी में ज्यादा कुछ नहीं बदल सकता। हो सकता है इनमें से कुछ बातें आपको सच लगती हों, लेकिन सवाल यह है, क्या ये सच है या सिर्फ आपकी पुरानी सोच है? क्योंकि अगर आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानना शुरू कर सकता है। फिर आप उसी भरोसे के हिसाब से डिसीजंस लेने लगते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपको रोक कौन रहा है। आपको लगता है मेरी किस्मत खराब है, जबकि शायद आपके अंदर बैठी एक झूठी बात आपको कोशिश करने से पहले ही रोक रही हो। इसलिए कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बाहर की प्रॉब्लम को नहीं, अंदर की विश्वास को बदलना पड़ता है। अब एक बहुत सिंपल बदलाव, जब भी आपका दिमाग कहे मैं ये काम नहीं कर सकता, तो खुद से पूछिए क्या मैं इसे सीख सकता हूं? मान लीजिए आपको कोई नई स्किल नहीं आती। पहला थॉट जो कि नॉर्मल इंसान सोचता है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। दूसरा थॉट जो बहुत कम लोग सोचते हैं, अभी नहीं आता तो क्या हुआ, लेकिन मैं सीख सकता हूं। पहली सोच आपको रोकती है, दूसरी सोच आपको आगे बढ़ने का रास्ता देती है। यही ग्रोथ माइंडसेट की शुरुआत है। आपको खुद से यह नहीं कहना है कि मैं हर चीज कर सकता हूं। आपको खुद से बस इतना सोचना है, अगर मुझे नहीं आता तो मैं सीख सकता हूं। और यह सोच बहुत पावरफुल है, क्योंकि स्किल कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है।
बहुत सी स्किल्स प्रैक्टिस से बेहतर होती है। आज जो काम मुश्किल लग रहा है वही काम कुछ महीनों बाद आसान लग सकता है। अब बातें हैं सबसे बड़े डर पर, फेलियर का डर। हम फेल होने से इतना डरते हैं कि कई बार कोशिश ही नहीं करते। लेकिन सोचिए, अगर फेलियर का मतलब हमेशा खत्म होना होता तो कोई भी इंसान पहली कोशिश में फेल होने के बाद दोबारा कोशिश क्यों करता? क्योंकि फेलियर से इंफॉर्मेशन मिलती है। आपको पता चलता है क्या काम नहीं किया, कहाँ गलती हुई, कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए। इसलिए अगली बार जब कोई चीज फेल हो तो तुरंत खुद को लूजर मत समझिए। खुद से बस एक सवाल पूछिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? हो सकता है आपका पहला तरीका गलत था, तो तरीका बदलिए। हो सकता है आपकी तैयारी कम थी, तो तैयारी बढ़ाइए। हो सकता है आपको कुछ और सीखने की जरूरत हो, तो और ज्यादा सीखिए। लेकिन सिर्फ एक फेलियर की वजह से अपनी पूरी आइडेंटिटी मत तय कर दीजिए। एक फेलियर यह तय नहीं करता कि आप कौन हैं। और हां, आपके जीवन में एक ऐसा इंसान है जिससे आप हर सेकेंड, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन बात करते हैं, सुबह से रात तक। वह इंसान है आप खुद। इसे सेल्फ टॉक कहते हैं और यह आपकी सोच पर असर डाल सकती है। अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं, मैं लेजी हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे आप खुद को उसी नजर से देखने लग सकते हैं। इसलिए खुद से झूठी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। बस अपनी भाषा बदलें। मैं नहीं कर सकता की जगह सोचिए, मैं कोशिश करूंगा। मुझे कुछ नहीं आता की जगह सोचिए, मैं सीख रहा हूं। मैं हमेशा फेल होता हूं की जगह बोलिए, मुझे अपनी गलतियों से सीखना है। ये सब छोटी बातें लगती है, लेकिन आपकी सोच में बदलाव यहीं से शुरू हो सकता है। इसलिए अपने आप से बात करने का तरीका बदलें। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काफी नहीं है। यहां एक बहुत जरूरी बात है। माइंडसेट का मतलब यह नहीं है कि हर समय बस पॉजिटिव सोचते रहो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ यह कहना कि सब ठीक हो जाएगा, इतना ही काफी नहीं है। आपको प्रॉब्लम को देखना होगा, फिर पूछना होगा, अब मैं क्या कर सकता हूं? यही प्रैक्टिकल माइंडसेट है। मान लीजिए एग्जाम पास आ रहा है और आपकी तैयारी कम है। सिर्फ पॉजिटिव सोचने से मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं, हां, तैयारी कम है, लेकिन जितना टाइम बचा है उसमें मैं सबसे जरूरी टॉपिक्स कर सकता हूं, तो अब आपकी सोच एक्शन में बदल गई। यही असली माइंडसेट है। पॉजिटिव सोच और सही एक्शन मिलकर बेहतर डायरेक्शन देते हैं। अगर सपने बड़े हैं तो बड़े सपने को छोटे कामों में तोड़िए। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे जिंदगी में बहुत सक्सेसफुल होना है, लेकिन सक्सेस कोई एक छोटा काम नहीं है। यह बहुत सारे छोटे एक्शंस का रिजल्ट होती है। जैसे मान लो आपको एक कमरे को साफ करना है। पूरा कमरा एक साथ साफ करने के बजाय पहले सिर्फ एक टेबल साफ करना। ठीक उसी प्रकार अपनी जिंदगी के बड़े सपने को छोटे छोटे कामों में बांटिए और हर दिन बस एक छोटा कदम आगे बढ़ाइए। अगर आप पढ़ाई में बेहतर होना चाहते हैं तो आज सिर्फ एक टॉपिक अच्छे से पढ़िए। अगर कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो आज उसका एक छोटा हिस्सा सीखिए। अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आज सिर्फ मार्केट को समझने की शुरुआत कीजिए। अगर YouTube पर ग्रो करना चाहते हैं तो आज अपने अगले वीडियो को पिछले वीडियो से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, बड़ा बदलाव अक्सर छोटे कामों से शुरू होता है। आपको आज अपनी पूरी जिंदगी बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस आज का एक सही कदम उठाना है।
और अब सबसे जरूरी बात जिसकी वजह से आपका दिमाग आपको छोटा महसूस कराता है, कंपैरिजन। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को जज मत कीजिए। सोशल मीडिया पर आपको हर दिन लोगों की सक्सेस दिखाई देती है। किसी के लाखों व्यूज है, किसी के लाखों फॉलोअर्स है, कोई नई कार खरीद रहा है तो कोई बिजनेस कर रहा है, और फिर दिमाग कहता है मैं पीछे रह गया। लेकिन आप उसकी पूरी कहानी नहीं देख रहे, आप सिर्फ उसका रिजल्ट देख रहे हैं। आपको नहीं पता उसने कितने फेलियर्स देखे होंगे, कितनी बार शुरुआत की होगी, कितनी गलतियां की होंगी। इसलिए दूसरों से कंपैरिजन करने के बजाय अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं बीते हुए दिनों से आज थोड़ा बेहतर हूं? अगर हां, तो आप आगे बढ़ रहे हैं। प्रोग्रेस हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन छोटे इंप्रूवमेंट भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात आती है एनवायरनमेंट की। आपका एनवायरनमेंट आपकी सोच को शेप कर सकता है। आप सिर्फ अपने थॉट्स से नहीं बनते। आप क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, इन सब का असर आपकी सोच पर पड़ता है। अगर आप हर समय ऐसी चीजें देखते हैं जो आपका ध्यान भटकाती है, तो फोकस करना मुश्किल हो सकता है। अगर आप हर समय नेगेटिव बातें सुनते हैं, तो आपकी सोच भी नेगेटिव हो सकती है। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा ध्यान से देखिए। हर चीज को अपने दिमाग में जगह देना जरूरी नहीं है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। हर ओपिनियन को मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका अटेंशन लिमिटेड है। और जहां आपका अटेंशन जाता है, वहीं आपकी मेंटल एनर्जी भी जाती है। ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर ही शुरू हो सकती है। आपको जो काम आता है उसे करना आसान लगता है, लेकिन जो काम पहली बार करते हैं वही मुश्किल लगता है। पहली बार कैमरा के सामने बोलना, पहली बार किसी से बात करना, पहली बार कोई स्किल सीखना, पहली बार अपना काम शुरू करना, इन सब में डर लग सकता है। लेकिन डर का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप गलत रास्ते पर हैं। कई बार डर का मतलब होता है मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। इसलिए हर बार डर देखकर पीछे मत हटिए। खुद से पूछिए, अगर मैं यह सीख गया तो मेरी जिंदगी में क्या बदल सकता है? यही सवाल आपको आगे बढ़ा सकता है। अब एक आखिरी और बहुत पावरफुल बात, आप खुद को क्या मानते हैं? अगर आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, तो आपका दिमाग उसी आइडेंटिटी को पकड़ सकता है। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं डिसिप्लिन सीख रहा हूं, तो आपका फोकस बदल जाता है। अब आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बस हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस करना है। आज 20 मिनट पढ़े, आपने एक प्रूफ बनाया कि आप पढ़ सकते हैं। आज कोई नई चीज सीखी, आपने प्रूफ बनाया कि आप सीख सकते हैं। आज हार के बाद दोबारा कोशिश की, आपने प्रूफ बनाया कि आप आसानी से हार नहीं मानते। इसी तरह छोटे एक्शंस आपकी नई आइडेंटिटी बनाते हैं। आप जो बार बार करते हैं, धीरे धीरे वही आपके बारे में आपकी सोच बन जाता है। लेकिन आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत कहां से होगी? तो अब पूरी बात को एक बार जोड़ते हैं। आपकी सोच आपकी बिलीफ्स को प्रभावित करती है। आपकी बिलीफ्स आपके डिसीजंस को प्रभावित करती है। आपके डिसीजंस आपके एक्शंस को बदलते हैं, और आपके एक्शंस समय के साथ आपकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। इसलिए आज से अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कीजिए। अपने दिमाग को नोटिस कीजिए कि आखिर आप किस तरह सोचते हैं। जब दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तो पूछिए क्या मैं इसे सीख सकता हूं? जब फेलियर मिले, पूछिए इससे मुझे क्या सीखना है?
जब दूसरे लोग आपसे आगे दिखाई दें, पूछिए, मैं खुद को कैसे बेहतर बना सकता हूं? और जब कोई सपना बहुत बड़ा लगे, तो उसे छोटे स्टेप्स में बांट दीजिए, क्योंकि आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ आज का एक सही फैसला लेना है। याद रखिए, आपकी आज की सिचुएशन आपकी पूरी जिंदगी की कहानी नहीं है। आप अभी जहां है, वहीं हमेशा नहीं रहेंगे। आप सीख सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आप इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत कहां से होगी? आपके माइंडसेट से। क्योंकि कई बार जिंदगी बदलने के लिए पूरी दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसे देखने का नजरिया बदलना होता है। अगर आपको ऐसी ही आसान और प्रैक्टिकल बुक समरीज पसंद है, तो आरके बुक समरी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए, माई माइंडसेट माई पावर। क्योंकि आपकी अगली बड़ी शुरुआत शायद किसी नए मौके से नहीं, एक नई सोच से हो।